दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में, जिसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन यानी आधी रात के सूरज का देश कहा जाता है। जिस देश की खूबसूरती को देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी परियों की दुनिया में आ गए हों। ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। एक ऐसा देश जहां रात नहीं होती, एक ऐसा देश जहां कैदियों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां, गहरे नीले फ्योर्ड्स, रंग बिरंगे गांव और उत्तरी रोशनी यानी नॉर्दर्न लाइट्स दुनिया भर के यात्रियों को अपनी ओर खींच लेती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सबसे खूबसूरत देश नॉर्वे की। नॉर्वे आधिकारिक तौर पर नॉर्वे साम्राज्य उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर स्थित एक नॉर्डिक देश है। जान मायेन का सुदूर आर्कटिक द्वीप और स्वालबार्ड का द्वीपसमूह भी नॉर्वे साम्राज्य का हिस्सा है। नॉर्वे की जनसंख्या लगभग 5.6 मिलियन है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर ओस्लो है। देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 38,05,260 वर्ग किलोमीटर और 1,48,729 वर्ग मील है। देश स्वीडन के साथ एक लंबी पूर्वी सीमा साझा करता है। नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है और खनिज तेल उत्पादन में 5वें स्थान पर है। यहाँ साक्षरता दर बहुत उच्च है और नागरिक बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। सरकार पुस्तकालयों में रखने के लिए अच्छी किताबें भी खरीदती है। नॉर्वे की 2 आधिकारिक भाषाएं नॉर्वेजियन और सामी हैं, जिसमें नॉर्वेजियन सबसे आम है, वहीं अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भी व्यापक रूप से बोली जाती हैं। नॉर्वेवासी घरों के अंदर जूते नहीं पहनते हैं और सप्ताहांत में ही शराब पीने की प्रथा होती है, जो अन्य पश्चिमी देशों से भिन्न है। नॉर्वे के कुछ हिस्सों में गर्मियों के दौरान सूरज बिल्कुल भी अस्त नहीं होता। आर्कटिक सर्कल के ऊपर के क्षेत्रों जैसे ट्रोम्सो और लोफोटेन द्वीप समूह में होती है। कई हफ्तों तक इन क्षेत्रों में 24 घंटे दिन का उजाला रहता है। नॉर्वे प्राकृतिक अजूबों जैसे फ्योर्ड्स, नॉर्दर्न लाइट्स और मिडनाइट सन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यह ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार के आयोजन स्थल और वाइकिंग इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा नॉर्वे अपने उच्च जीवन स्तर, एडवर्ड ग्रेग और एडवर्ड मंच जैसे कलाकारों और लारडाल सुरंग जैसी इंजीनियरिंग उपलब्धियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध और प्राकृतिक अजूबे हैं, जैसे फ्योर्ड्स। नॉर्वे को दुनिया के सबसे सुंदर फ्योर्ड्स के लिए जाना जाता है। खासकर सोग्ने फ्योर्ड को फ्योर्ड्स का राजा कहा जाता है, जो यूरोप के सबसे लंबे फ्योर्ड में से एक है। नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्वे के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से ट्रोनहेम में, उत्तरी रोशनी का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। मिडनाइट सन नॉर्वे के उत्तरी भाग में मई महीने से लेकर जुलाई महीने तक लगातार 76 दिन तक सूरज नहीं डूबता। यहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता है और 40 मिनट बाद फिर उग जाता है। नॉर्वे को वाइकिंग्स की भूमि के रूप में जाना जाता है और ओस्लो में एक वाइकिंग जहाज संग्रहालय भी है। नोबेल शांति पुरस्कार का आयोजन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होता है, जो वैश्विक शांति में नॉर्वे की भूमिका को दर्शाता है। लारडाल सुरंग यह दुनिया की सबसे लंबी रोड सुरंग है और नॉर्वे की इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। नॉर्वे ने एडवर्ड ग्रेग संगीतकार, एडवर्ड मंच चित्रकार और हेनरिक इब्सेन नाटककार जैसे कई प्रसिद्ध कलाकारों और लेखकों को जन्म दिया है। बर्गेन। इस शहर को फ्योर्ड्स का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह अपने रंगीन घरों और मछली बाजार के लिए मशहूर है। नॉर्वे में एक और प्रसिद्ध चीज है पल्पिट रॉक। यह एक चट्टान है जो नॉर्वे के स्ट्रैंड क्षेत्र में समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह लंबी पैदल यात्रा, ट्रैकिंग और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए एक रमणीय स्थान के रूप में कार्य करता है। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियाई देश है। यह देश दुनिया के सबसे सुदूर देशों में से एक है। नॉर्वे उत्तरी ध्रुव के बहुत नजदीक है, जिस कारण पूरी सर्दियों में यहाँ अंधेरा रहता है और इसके उलट बाकी सारा साल उजाला। नॉर्वे में ओस्लो तट से करीब 75 किलोमीटर दूर बेस्टवॉय जेल है। यहाँ रहने वाले अपराधियों पर मर्डर,
रेप और स्मगलिंग के मुकदमे हैं। इस देश में हत्या की अधिकतम सजा 21 साल है। यहाँ फांसी या उम्र कैद सजा नहीं है। साथ ही यहाँ कैदियों को हर सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही कैदियों को लगभग हर तरह के काम करने की छूट होती है। नॉर्वे की समुद्री सीमा 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। एक छोटा देश होने के बावजूद नॉर्वे की गिनती धनी देशों में होती है। वहीं वैश्विक शांति पटल में इस देश को यूरोप का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया है। नॉर्वे का बिरनबर्ग ज्वालामुखी, जो कि 7,306 फुट यानी 2,227 मीटर बड़ा है और यह नॉर्वेजियन समुद्र पर जैन मायन आइलैंड पर नॉर्वे का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस देश में कोई अपनी कमाई नहीं छुपा सकता। इस देश का टैक्स विभाग सब नागरिकों की टैक्स जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। कोई भी इन्हें बड़ी आसानी से देख सकता है। नॉर्वे भले ही विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादकों में से एक है, लेकिन यहाँ पर गैस की कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसा मुनाफे के लिए किया जाता है। साल 2011 में नॉर्वे में बटर की बहुत कमी हो गई थी। उस समय 250 ग्राम बटर की कीमत 50 अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 3,000 रुपए थे। नॉर्वे का हर्दंगेरविद्दा पठार पूरे यूरोप का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार है और यह जंगली हिरणों के झुंडों का घर भी है। नॉर्वे में कुत्तों को बांधना गैर कानूनी है। आप वहां पर कुत्तों को किसी विशेष परिस्थिति में ही बांध सकते हैं। नॉर्वे का संविधान 17 मई साल 1814 को बना था। इस दिन को नेशनल डे के नाम से मनाया जाता है। नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग कहते हैं। नॉर्वे में रहने वाले पुरुषों को दो नाम से बुलाया जाता है, एक है ऑड और दूसरा इवन। नॉर्वे की लेडरल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल है। इसकी लंबाई 24.5 किलोमीटर है। नॉर्वे में 98 से 99% बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से तैयार होती है। नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। नॉर्वे दुनिया का पहला देश है जिसने एफएम रेडियो को पूरी तरह से बंद कर दिया है। नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है। नॉर्वे देश ने विंटर ओलंपिक्स में किसी भी देश के तुलना में ज्यादा मेडल जीते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नॉर्वे में सिर्फ 10 पुलिस वालों की हत्या हुई है। नॉर्वे के लोग अपनी कॉफी से बेहद प्यार करते हैं। एक औसत नॉर्वेजियन दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में ज्यादा कॉफी पीता है। नॉर्वे में एक गांव भी है जिसका नाम हेल है। नॉर्वे दुनिया के सबसे सुखी देशों में से एक है और यहाँ के लोग सबसे खुशहाल लोगों में गिने जाते हैं। नॉर्वे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण देश है। नॉर्वे में लूथरन धर्म और ईसाई धर्म का प्रभुत्व है। कैथोलिक चर्च 3.1% के साथ सबसे बड़ा ईसाई चर्च है। नॉर्वे का चर्च अभी भी अन्य धार्मिक समुदायों के साथ नॉर्वे राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। नॉर्वे का पसंदीदा खेल फुटबॉल है। नॉर्वेजियन शौकीन पाठक हैं। वे दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक समय पढ़ने में बिताते हैं। दुनिया का छठा सबसे ऊंचा और यूरोप का सबसे ऊंचा झरना विनुफुसेन, जिसकी ऊंचाई 860 मीटर है, जो नॉर्वे में स्थित है। यहाँ जोस्टेडल्स ब्रीन नाम का ग्लेशियर दक्षिणी यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी हिमखंड है। नॉर्वे को एंट्री ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। देश की सीमाएं पूर्व में स्वीडन से लगती है और उत्तर में कुछ क्षेत्र की सीमाएं फिनलैंड और रूस से लगती हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी इसे दूसरे देशों से अलग बनाती है। नॉर्वे यूरोप का छठा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में 28वें नंबर पर आता है। नॉर्वे में लगभग 300 पर्वत चोटियां हैं जो समुद्र तल से 2000 मीटर या उससे भी ऊंची हैं। देश की केवल 10% भूमि ही खेती के लिए उपयुक्त है। बाकी जमीन इतनी पहाड़ी या पर्वतीय है कि वहां फसलें उगाना या पशुपालन करना संभव नहीं है। देश का सबसे ऊंचा पर्वत जोतुनहेमेन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित गैल्डहोपिगेन है। यह समुद्र तल से 2459 मीटर ऊंचा है। क्रिसमस के मौके पर
नॉर्वे सरकार हर साल ट्राफल्गर स्क्वायर पर यूनाइटेड किंगडम को एक क्रिसमस ट्री दान करती है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता के लिए आभार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नॉर्वे अपने पारंपरिक खाद्य पदार्थों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें लैम्ब, भेड़ का मांस, नूरस, एक भूरी पनीर और विभिन्न प्रकार के डेसर्ट जैसे नॉर्डिक वफल शामिल हैं। और लैम्ब अपनी कोमलता और समृद्ध स्वाद के लिए जाना जाने वाला भेड़ का मांस नॉर्वे में एक पसंदीदा है। साइडर, नॉर्वे अपने साइडर, एक प्रकार का एप्पल वाइन के लिए भी प्रसिद्ध है। सी फूड, नॉर्वे के समुद्री किनारे पर होने के कारण यहाँ ताजे सी फूड का भी बहुत सेवन किया जाता है। साथ ही यहाँ के लोग स्वीट्स खाने के बहुत शौकीन हैं। नॉर्वे की कठोर सर्दी और पहाड़ी इलाके ने ऐसी हार्दिक डिशेस को जन्म दिया है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। नॉर्वे का राष्ट्रीय ध्वज लाल है, जिस पर एक नीला क्रॉस बना है जिसे सफेद रंग से घेरा गया है। यह एक स्कैंडिनेवियाई क्रॉस डिजाइन है, जैसा कि स्वीडन और डेनमार्क के झंडों पर भी है, लेकिन यह डिजाइन नॉर्वे का अपना है। यह ध्वज डेनिश और स्वीडिश झंडों से भी प्रेरित है। नॉर्वे की महिलाएं दुनिया के सबसे खुशहाल और संतुलित जीवन जीने वालों में गिनी जाती हैं। उनका लाइफस्टाइल और प्राकृतिक वातावरण उन्हें तनाव मुक्त रखता है। यहाँ की लड़कियां रोजमर्रा में हेल्दी डाइट जैसे मछली, सलाद और ऑर्गेनिक फूड को प्राथमिकता देती हैं, इसलिए ये बेहद खूबसूरत है। इसके अलावा म्यूजिक, डांस, पेंटिंग और लोक कला में इनकी गहरी दिलचस्पी होती है। नॉर्वे अपने पुराने स्टेव चर्च के लिए मशहूर है। ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में लकड़ी से बने अनोखे चर्च हैं, जो पूरी तरह लकड़ी की नक्काशी से सजा हुआ है। तो ये था खूबसूरत नॉर्वे का एक छोटा सा परिचय। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और दुनिया के ऐसे ही दिलचस्प देशों की कहानियों के लिए जुड़े रहिए।